दोस्तों इस गाय को हमने बुढ़ार से लाया था, जिसके पेट में किसी ने टांगी मार दिया था और घाव में सड़न लग गई थी। जिसका घाव के सड़न बच्चेदानी तक पहुंच गया, फिर उसके पेट में बच्चा था। सूचना मिलने पर तत्काल हमारी टीम ने इन्हें रेस्क्यू कर लिया और अटल कानून गौ सेवा संस्थान में शिफ्ट करा दिया। इसका सांस खींच लो। ये जो गाय है आप जो देख रहे हैं, और इस गाय का ये बच्चा है। और आपने वीडियो में देखा होगा शुरुआत में किस तरीके से गौ माता को यहाँ पे घाव था। इसको हम बुढ़ार के पंचवटी से लेकर के आए थे, और जब ये बच्चा अपनी माँ के गर्भ में था तब किसी ने गौ माता को टांगी मार दी थी। तो बहुत गहरा घाव था, जैसे आपने देखा होगा पूरी तरीके से सूख चुका है। और जब इसको टांगी मारी गई थी तब ये बच्चा अपनी माँ के गर्भ में था। तो कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो गाय निजी थी, लेकिन मालिक ने उपचार नहीं करवाया, और मालिक ने बोला कि हम उपचार नहीं करवाएंगे। और क्योंकि ये इससे मालिक को कुछ लाभ नहीं हो रहा था, तो मालिक ने इसे मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर हमें बुढ़ार से फ़ोन आया था, हमारी टीम गई थी और इसको यहाँ पे लाया गया। तो लगभग इसको 3-4 महीने हमारे संस्थान में हो गया है, और फिर इस बच्चे की डिलीवरी भी हुई। और आज आप देखें तो ये गौ माता भी हमारी पूर्णतः स्वस्थ है, और ये गौ माता का जो बच्चा है बछड़ा, ये भी पूर्णतः स्वस्थ है। तो हमारे अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान में इस तरीके से बहुत सारी सैकड़ों गौ माता को नया जन्म, पुनर्जन्म मिल चुका है। और सबसे जो दुख लगता है हमें, जो सबसे काम करते हुए, सेवा करते हुए हमें जो सबसे बेकार लगता है कि गौ माता को केवल आज की डेट में दूध देने वाली मशीन मान लिया गया है। दूध देने के बाद अगर गाय दूध नहीं देती है या गौ माता तकलीफ में है, तो लोग 5 रुपए खर्च करने के लिए 5 रुपए का उपचार नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा दुखद है ये। और आप सभी जानते हैं गौ माता हमारे जो भारत देश है, भारत देश की सभ्यता संस्कृति गौ माता पर टिकी हुई है। गाय गीता और गंगा पर हमारी सभ्यता और संस्कृति टिकी हुई है। लेकिन गौ माता की जो दुर्दशा है बहुत ही दुखद है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक गौ सेवा करें, गौ सेवा से जुड़ें। और गौ माता हमारी माँ, जो जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का निवास है, और हमारे भगवान जो हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं राम कृष्ण, हमारे जो भोलेनाथ, तो हमारे राम कृष्ण जो हमारे इष्ट हैं, इन्होंने भी गौ सेवा की है। तो जब हमारे भगवान ने, हमारे इष्ट ने भी गौ सेवा की है, तो हमारा भी कर्तव्य है और हमारा भी धर्म है कि अगर हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, अपने धर्म को बचाना है, तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है कि जो आदर्श महापुरुष हुए हैं, जो हमारे राम का जीवन, हमारे जो कृष्ण का जीवन है, यही धर्म की परिभाषा है। यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो राम का जन्म है, राम का जीवन है, कृष्ण का जीवन है, यही धर्म है। तो अगर धर्म को बचाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम गौ माता को बचाएं, गौ माता की रक्षा करें। और सड़कों में जो हमारी गौ माता पन्नी और कचड़ा खाने को मजबूर है, तो हम अपनी तरफ से प्रयास करें। और केवल दूध देने के लिए गौ माता को नहीं पाले, इससे आपको गौमूत्र मिलता है, गोबर मिलता है। और इतनी बड़ी अभी त्रासदी आई, विपदा आई, परेशानी आई कोरोना महामारी के रूप में, तो हमें सबक लेना चाहिए। और इन पर भी, गौ माता के लिए भी केवल धर्म के रूप बस में नहीं, इंसानियत के नाते भी जरूरी है कि हम इनकी देखभाल करें, इनकी रक्षा करें और इनको पाले, अधिक से अधिक पाले। क्योंकि हमारा जो देश है किसानों का देश रहा, कृषि का देश रहा है, और कृषि का स्तंभ रही है हमारी गौ माता। तो अधिक से अधिक गौ सेवा करें, यही आप सभी से निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम।